इतिहास गवाह है कि कैसे एक तीर ने पूरी रामायण की नींव रख दी थी और कैसे एक गलती ने अयोध्या के भाग्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। जरा सोचिए उस घने और डरावने जंगल का वो मंजर, जहां एक तरफ प्यास से तड़पते हुए अंधे माता पिता थे और दूसरी तरफ अनजाने में अपने ही हाथों एक निर्दोष बेटे की हत्या कर चुका एक पछताता हुआ राजा। आज सनातन वॉइस के आपको लेकर चलेगा उस दौर में जहां इंसानियत और सेवा की सबसे बड़ी मिसाल देखने को मिली थी। हम बात करने जा रहे हैं उस महान श्रवण कुमार की, जिसने साबित कर दिया कि इस दुनिया में माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और जिसका नाम लेने मात्र से आज भी हर बेटे का सर झुक जाता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि श्रवण कुमार की यह दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि त्याग और दर्द का वो समुंदर है जो पत्थर दिल को भी मोम बना देगा और आपकी आंखों को नम कर देगा। बहुत पुराने समय की बात है, इतनी पुरानी कि तब हवाओं में भी आज से ज्यादा ताजगी हुआ करती थी और इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह जगह थी। उस दौर में सरयू नदी के किनारे घने जंगलों के बीच एक छोटी सी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी थी। वह झोपड़ी बाहर से देखने में तो बहुत साधारण लगती थी। फूस की छत थी और गोबर से लिपी हुई दीवारें थीं, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर जो सुकून और शांति बसती थी वह बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती थी। वहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल करती आवाज से होती थी। सूरज की पहली किरण जब पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती तो ऐसा लगता जैसे कुदरत खुद उस पवित्र स्थान को नमन कर रही हो। उस झोपड़ी में 3 लोग रहते थे, 2 बूढ़े शरीर जिनकी आंखों में रोशनी नहीं थी और एक नौजवान बेटा जिसकी आंखों में उन दोनों के लिए पूरी दुनिया बसी हुई थी। वह बेटा कोई और नहीं, श्रवण कुमार था। यह कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं है, यह कहानी उस समर्पण की है जो आज के दौर में शायद ही कहीं देखने को मिले। श्रवण की दिनचर्या सूरज उगने से भी पहले शुरू हो जाती थी। अभी आसमान में तारे टिमटिमा ही रहे होते थे कि वह अपनी चटाई से उठ जाता, लेकिन उसके उठने में भी एक अजीब सी सावधानी होती थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी थोड़ी सी भी आहट से उसके माता पिता की नींद खराब हो। वह बिल्ली के कदमों की तरह दबे पांव चलता, जैसे हवा का कोई झोंका गुजर रहा हो। वह सबसे पहले उस कोने में जाता जहां उसके माता पिता सो रहे होते थे। अंधेरे में भी उसे घर का कोना कोना मुंह जबानी याद था। वह उनके पास जाकर झुकता, उनकी सांसों की लय को सुनता, यह तसल्ली करने के लिए कि वे आराम से सो रहे हैं। उनके चेहरे पर छाई हुई झुर्रियां जो उम्र और तकलीफों की गवाही देती थीं, श्रवण को हमेशा याद दिलाती थीं कि अब वह ही उनकी लाठी है, वह ही उनकी आंखें हैं। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता कि आज का दिन भी उसे उनकी सेवा करने के लिए मिला है। उसके लिए भगवान आसमान में नहीं, बल्कि उसी खाट पर लेटे हुए उन 2 बूढ़े इंसानों के रूप में थे। सुबह का काम शुरू करने से पहले श्रवण नदी की ओर चल पड़ता। उसके कंधे पर एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा होता था। जंगल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कहीं नुकीले पत्थर थे तो कहीं कांटेदार झाड़ियां, लेकिन श्रवण के पैर इन रास्तों के इतने आदी हो चुके थे कि उसे कभी ठोकर नहीं लगती थी। नदी के किनारे पहुंचकर वह ठंडे पानी से मुंह धोता और फिर घड़े को पानी में डुबो देता। पानी भरने की वह गड़गड़ाहट सुबह के सन्नाटे में एक संगीत की तरह गूंजती। वह जानता था कि उसके पिता को सुबह उठते ही ठंडा और मीठा पानी पीने की आदत है और माता को स्नान के लिए जल चाहिए होता है। वह कभी भी बासी पानी का इस्तेमाल नहीं करता था, चाहे सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या आंधी। श्रवण का यह नियम कभी नहीं टूटता था। घड़ा भरकर जब वह वापस लौटता तो उसकी चाल में एक जिम्मेदारी का भार होता था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती थी। उसे थकान नहीं होती थी, बल्कि एक खुशी मिलती थी कि वह अपने माता पिता के लिए कुछ कर पा रहा है। जब वह झोपड़ी में वापस आता तो अक्सर उसके माता पिता जाग चुके होते थे। अंधेरे में ही वे अपने कांपते हाथों से इधर उधर टटोल रहे होते थे। जैसे ही श्रवण की आहट उन्हें सुनाई देती, उनके चेहरों पर एक चमक आ जाती।
पिता शांतनु की आवाज आती, बेटा श्रवण, क्या तुम हो? और श्रवण तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचता, उनके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता और कहता, हां पिताजी, मैं हूं, मैं जल ले आया हूं। वह अपने पिता को सहारा देकर उठाता, उन्हें दीवार के सहारे बैठाता और फिर पीतल के लोटे में पानी भरकर उनके होठों से लगाता। पिता जब पानी पीते तो उनके गले से उतरते पानी की आवाज के साथ साथ श्रवण के दिल को भी ठंडक मिलती। वह मां के पास जाता, उनके पैर दबाता और पूछता कि रात को उन्हें अच्छी नींद तो आई। मां ज्ञानवती अपनी आंखों से देख नहीं सकती थीं, लेकिन अपने बेटे के स्पर्श से ही जान जाती थीं कि वह थका हुआ है या खुश है। वह उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, झुक झुक जियो मेरे लाल, तुम हम जैसे अंधे और लाचारों के लिए क्यों इतना कष्ट उठाते हो? श्रवण हमेशा हंसकर टाल देता। वह कहता, मां, बचपन में जब मैं चल नहीं सकता था तब आप ही तो मेरे पैर बनी थीं। जब मैं बोल नहीं सकता था तब पिताजी ही तो मेरी जुबान बने थे। अब अगर बुढ़ापे में मैं आपकी लाठी बन गया हूं तो यह कोई एहसान नहीं है, यह तो मेरा धर्म है। फिर वह रसोई के काम में लग जाता। उस जमाने में आज की तरह गैस चूल्हे तो थे नहीं। श्रवण जंगल से सूखी लकड़ियां बीन कर लाता था। चूल्हा जलाने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी। कभी कभी गीली लकड़ियां धुआं ज्यादा करती थीं, जिससे उसकी आंखों में पानी आ जाता, लेकिन वह उफ तक नहीं करता। वह जानता था कि अगर उसे खांसते हुए उसके माता पिता ने सुन लिया तो वे दुखी हो जाएंगे। वह धैर्य के साथ आग सुलगाता और फिर उनके लिए भोजन पकाता। वह कोई रसोइया नहीं था, लेकिन उसके हाथ के बने साधारण से भोजन में जो स्वाद था वह शायद प्रेम का ही था। वह कंद मूल भूनता, कभी जंगल के मीठे फल काटता और उन्हें बहुत ही प्यार से छोटे बच्चों की तरह अपने हाथों से खिलाता। दोपहर का समय होता तो धूप तेज हो जाती, जंगल शांत हो जाता। ऐसे समय में श्रवण अपने माता पिता को झोपड़ी के बाहर एक बड़े से नीम के पेड़ की छांव में बैठा देता। ठंडी हवा चल रही होती थी। वह उनके बीच बैठ जाता और पुरानी कहानियां सुनाता या फिर उनकी बातें सुनता। उसके पिता अक्सर अपने जवानी के किस्से सुनाते, जब उनकी आंखों में रोशनी थी। वे बताते कि दुनिया कितनी रंगीन है, फूल कैसे दिखते हैं, आसमान का रंग कैसा होता है। श्रवण उन बातों को बड़े ध्यान से सुनता। हालांकि उसने वो सब देखा था, लेकिन अपने पिता के मुंह से सुनकर उसे वो सब और भी सुंदर लगता। कभी कभी मां उदास हो जाती, अपनी अंधापन को कोसने लगती कि वे अपने जवान बेटे का चेहरा तक नहीं देख सकती। तब श्रवण उनका हाथ अपने गाल पर रखता और कहता, मां, आप दिल से देखती हैं और दिल की नजर कभी कमजोर नहीं होती। आप मुझे महसूस तो कर सकती हैं ना? बस मेरे लिए वही काफी है। इन छोटी छोटी बातों में, हंसी मजाक में और एक दूसरे के साथ में उनका दिन कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। शाम ढलते ही जंगल का माहौल बदलने लगता। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते और झींगुरों की आवाज तेज हो जाती। अंधेरा होते ही श्रवण झोपड़ी में दिया जलाता। हालांकि उसके माता पिता के लिए रोशनी और अंधेरे में कोई फर्क नहीं था, लेकिन श्रवण का मानना था कि घर में उजाला रहना शुभ होता है। वह रात के भोजन की तैयारी करता। कई बार ऐसा होता कि खाने के लिए कम होता था, तो वह चुपचाप अपने हिस्से का भोजन भी माता पिता की थाली में रख देता और खुद पेट भरकर पानी पीकर सो जाता। वह कभी उन्हें यह महसूस नहीं होने देता था कि घर में किसी चीज की कमी है। रात को जब सब सोने की तैयारी करते तो श्रवण फिर से वही करता जो उसने सुबह किया था। वह उनके पैर दबाता, दिन भर की थकान मिटाता। जब तक वे गहरी नींद में नहीं सो जाते, वह उनके सिरहाने बैठा रहता। कभी हवा करता तो कभी उनके पैरों पर मलहम लगाता। उसकी अपनी आंखें नींद से बोझिल हो रही होती, शरीर टूट रहा होता, लेकिन उसका मन तब तक शांत नहीं होता जब तक वह अपने भगवान को सोते हुए न देख ले। दिन बीतते गए, महीने गुजरे और साल निकल गए। श्रवण अब पूरी तरह से एक जिम्मेदार युवक बन चुका था। उसकी दुनिया बस उस झोपड़ी और जंगल तक ही सीमित थी। उसे न तो किसी मेले का शौक था, न ही दोस्तों के साथ घूमने का।
उसके लिए तो उसका तीर्थ, उसका मेला, उसका उत्सव, सब कुछ उसके माता पिता ही थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की इच्छाएं कभी शांत नहीं बैठती, चाहे वह कितना भी संतोषी क्यों न हो। एक दिन जब बारिश का मौसम आने वाला था और हवाओं में नमी थी, उसके पिता शांतनु थोड़े खामोश बैठे थे। रोज की तरह वे बात नहीं कर रहे थे। श्रवण ने महसूस किया कि पिताजी के मन में कोई बात चल रही है। उसने धीरे से पूछा, पिताजी, क्या बात है? आज आप बहुत चुप हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या शरीर में कोई कष्ट है? पिता ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी सूनी आंखों से आकाश की ओर देखते रहे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। फिर बहुत भारी आवाज में बोले, नहीं बेटा, तुमसे गलती कैसे हो सकती है? तुम तो साक्षात देवता हो। बस एक पुरानी इच्छा है जो आज मन में जोर मार रही है, पर अपनी हालत देखकर जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं होती। श्रवण ने जिद की, पिताजी, आप कहिए तो सही, ऐसी कौन सी इच्छा है जो आपका यह बेटा पूरी नहीं कर सकता? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आकाश से तारे भी तोड़ लाऊंगा। पिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा श्रवण, हमारी उम्र अब ढल रही है। जवानी में सोचा था कि कभी तीर्थ धाम करेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, लेकिन फिर यह अंधापन आ गया और हम लाचार हो गए। अब जब जीवन का अंतिम समय नजदीक आ रहा है तो मन करता है कि एक बार, बस एक बार उन पवित्र तीर्थों की हवा को महसूस कर लेते। सुना है गंगा के तट पर मोक्ष मिलता है, सुना है काशी में शिव बसते हैं। क्या हम कभी वहां जा पाएंगे? यह सुनकर पास बैठी मां ज्ञानवती की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने भी दबी आवाज में कहा, हां बेटा, मन तो बहुत करता है, लेकिन हम जानते हैं कि यह संभव नहीं है। हम दोनों अंधे और तुम अकेले, हम तो चल भी नहीं सकते ठीक से। तुम्हें कितना कष्ट होगा, भूल जाओ इस बात को। यह तो बस बुढ़ापे की एक पागलपन भरी सोच है। लेकिन श्रवण कुमार के लिए माता पिता की इच्छा कोई पागलपन नहीं थी, वह तो उसके लिए ईश्वर का आदेश था। उस रात श्रवण को नींद नहीं आई। वह अपनी चटाई पर लेटा लेटा छत को घूरता रहा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बूंदों की टप टप आवाज आ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, तीर्थ यात्रा। वह सोच रहा था कि यह कैसे संभव होगा। न तो उनके पास घोड़ा गाड़ी थी, न ही इतना धन, और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि माता पिता चल नहीं सकते थे। जंगल के रास्ते, पहाड़, नदियां, यह सब पार करना दो अंधे बूढ़े लोगों के लिए नामुमकिन था। लेकिन श्रवण हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, चाहे उसे अपने कंधों को लोहे का बनाना पड़े, वह अपने माता पिता की यह इच्छा जरूर पूरी करेगा। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें अपने कंधों पर उठा लूं तो? लेकिन कैसे? गोद में उठाकर तो इतनी दूर नहीं चला जा सकता। उसे कोई ऐसी तरकीब निकालनी थी जिससे वह दोनों को एक साथ आराम से लेकर जा सके। अगली सुबह उसने अपने माता पिता को अपने फैसले के बारे में नहीं बताया। वह सीधा जंगल के उस हिस्से में गया जहां मजबूत बांस के पेड़ उगते थे। उसने अपनी कुल्हाड़ी से दो बहुत ही मजबूत और लचीले बांस काटे। वह उन्हें खींचकर झोपड़ी के पीछे ले आया और काम में जुट गया। वह एक कांवड़ बनाना चाहता था, एक ऐसा तराजू जैसा ढांचा जिसके दोनों सिरों पर बड़ी बड़ी टोकरियां लटकी हों और बीच में एक मजबूत डंडा हो जिसे वह अपने कंधे पर रख सके। उसने कई दिनों तक मेहनत की। उसने जंगल की लताओं से मजबूत रस्सियां बनाईं, बांस की खपच्चियों को बुनकर दो बड़ी और आरामदायक टोकरियां तैयार कीं। उसने ध्यान रखा कि टोकरियां इतनी बड़ी हों कि उसके माता पिता उनमें आराम से बैठ सकें और इतनी गहरी हों कि वे गिर न सकें। उसने उन टोकरियों में नीचे नरम घास और पत्ते बिछाए और ऊपर से मुलायम कपड़े की गद्दी लगाई ताकि उन्हें रास्ते में झटके न लगें। जब कांवड़ बनकर तैयार हो गई तो श्रवण उसे अपने माता पिता के पास ले गया। उसने उनका हाथ पकड़कर उस कांवड़ को छुआया। पिता शांतनु ने अपने कांपते हाथों से उस बांस के ढांचे को टटोला, रस्सियों को छुआ और समझ नहीं पाए कि यह क्या है। उन्होंने पूछा, बेटा, यह क्या बनाया है तुमने? श्रवण की आवाज में एक अजीब सा गर्व और खुशी थी।
उसने कहा, पिताजी, माताजी, यह आपका रथ है, यह मेरी कांवड़ है। आपने तीरथ जाने की इच्छा जताई थी ना, अब आप इसी में बैठकर तीरथ जाएंगे। मैं आपको अपने कंधों पर उठाकर चारों धाम की यात्रा कराऊंगा। यह सुनकर माता पिता सन्न रह गए। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पिता बोले, बेटा, तुम क्या कह रहे हो? हम दो भारी शरीरों को तुम अपने अकेले कंधे पर उठाकर चलोगे? यह पागलपन है। हजारों कोस की यात्रा है, धूप है, बारिश है, पहाड़ हैं। तुम टूट जाओगे बेटा, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। माता ज्ञानवती तो रोने ही लगीं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हमें नहीं जाना कहीं, हमें यहीं इसी झोपड़ी में मरने दो। हम अपने सुख के लिए तुम्हारे कोमल शरीर को इतना कष्ट नहीं दे सकते। तुम हमारे बुढ़ापे की लाठी हो, हम तुम्हें ही तोड़ दें? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन श्रवण ने उनके पैर पकड़ लिए। उसने रोते हुए कहा, मां, पिताजी, मेरा शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपकी इच्छा पूरी नहीं की तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बचपन में आपने मुझे अपने कंधों पर बिठाकर दुनिया दिखाई थी, मेलों में ले गए थे। तब क्या आपको भार लगता था? नहीं ना? तो आज मुझे आपका भार कैसे लग सकता है? आप मेरा भार नहीं हैं, आप तो मेरी जिम्मेदारी हैं, मेरा सौभाग्य हैं। कृपया मुझे मना मत कीजिए, मुझे यह सेवा करने दीजिए, वरना मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। श्रवण की जिद और उसके निस्वार्थ प्रेम के आगे माता पिता को झुकना पड़ा। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने उस कांवड़ को पवित्र कर दिया। अब तैयारी शुरू हुई उस महान यात्रा की जो इतिहास में अमर होने वाली थी। श्रवण ने घर का जरूरी सामान बांधा, थोड़ा सूखा भोजन, पानी के लिए एक बड़ा कमंडल और कुछ कपड़े। उसने झोपड़ी को अच्छी तरह से बंद किया, जैसे वह उसे विदा कह रहा हो। फिर वह शुभ घड़ी आई। श्रवण ने एक टोकरी में पिता को बैठाया और दूसरी में माता को। उसने यह सुनिश्चित किया कि दोनों का वजन बराबर हो ताकि कांवड़ का संतुलन बना रहे। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपने इष्ट देव का स्मरण किया और झुककर उस भारी बांस के डंडे को अपने कंधे पर रखा। जैसे ही उसने कांवड़ उठाई, उसका शरीर एक पल के लिए डगमगाया। भार वाकई बहुत ज्यादा था। उसकी नसों में तनाव आ गया, लेकिन उसके मन का संकल्प उस भार से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने अपने पैरों को जमाया, संतुलन बनाया और पहला कदम बढ़ाया। हर हर महादेव का नाम लेकर श्रवण कुमार अपनी झोपड़ी, अपने गांव और अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक अनजान और कठिन रास्ते पर निकल पड़ा। शुरुआत के कुछ दिन बहुत कठिन थे। श्रवण को इतनी भारी कांवड़ लेकर चलने की आदत नहीं थी। उसके कंधे की खाल छिलने लगी थी। बांस का डंडा जहां टिकता था वहां घाव बन गए थे। हर कदम पर उसे दर्द होता था, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की। वह रास्ते भर अपने माता पिता से बातें करता रहता, उन्हें बताता कि अब हम कहां हैं। देखो पिताजी, अब हम घने जंगल से गुजर रहे हैं, यहां बड़े बड़े साल के वृक्ष हैं। देखो मां, अब हम नदी पार कर रहे हैं, ठंडी हवा आ रही है ना। वह हम अपने दर्द को अपनी बातों के पीछे छिपा लेता। माता पिता टोकरी में बैठे बैठे उसकी भारी सांसों की आवाज सुनते थे, उनके पसीने की गंध महसूस करते थे और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उनके बेटे को शक्ति दे। वे बार बार कहते, बेटा रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन श्रवण कहता, अभी नहीं मां, अभी तो सूरज ढलने में वक्त है, थोड़ा और चल लेते हैं। रास्ते में कई गांव आते, कई बस्तियां आती। जब लोग श्रवण को देखते तो हैरान रह जाते। उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। एक अकेला नौजवान नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े पहने, अपने बूढ़े अंधे मां बाप को तराजू में बैठाकर ले जा रहा है। लोग उसे श्रद्धा से देखते, हाथ जोड़ते। कोई उसे पानी पिलाता तो कोई खाने के लिए कुछ दे देता। कई बार लोग उसे पागल कहते कि यह अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। लेकिन श्रवण के लिए न तो किसी की तारीफ मायने रखती थी, न ही किसी का ताना। उसका ध्यान तो बस अपने लक्ष्य पर था। वह जानता था कि उसे अपने माता पिता को तीरथ कराना है। धीरे धीरे उसका शरीर उस भार का आदी होने लगा। उसके पैरों में छाले पड़कर फूट गए
और वहां की चमड़ी सख्त हो गई। धूप ने उसके रंग को काला कर दिया, लेकिन उसके चेहरे का तेज बढ़ता ही गया। यह तपस्या का तेज था। जंगल का सफर हमेशा आसान नहीं होता था। कभी कभी उन्हें जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती। रात के अंधेरे में शेर की दहाड़ या हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज सुनकर माता पिता डर जाते थे। वे टोकरी में ही सिकुड़ जाते। तब श्रवण अपनी कांवड़ को किसी ऊंचे पेड़ की सुरक्षित डाल पर टिकाता या आग जलाकर रात भर पहरा देता। वह खुद नहीं सोता था, बस लाठी लेकर आग के पास बैठा रहता ताकि कोई जानवर पास न आए। वह कहता, डरिए मत पिताजी, मैं जाग रहा हूं। जब तक मैं हूं आपको कोई छू भी नहीं सकता। उसकी हिम्मत देखकर माता पिता को भरोसा हो जाता। वे जानते थे कि उनका बेटा उनके लिए काल से भी लड़ सकता है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और श्रवण कुमार के कदम अनवरत चलते रहे। मौसम बदले, हवाओं का रुख बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो था एक बेटे का संकल्प। चलते चलते गर्मी का मौसम आ गया। सूरज आसमान से आग बरसाने लगा। धरती तवे की तरह जलने लगी। नंगे पैर चलना अब और भी मुश्किल हो गया था। पत्थर अंगारों की तरह दहक रहे थे। श्रवण के पैरों के छाले अब गहरे घाव बन चुके थे, जिनमें से कभी कभी खून रिसने लगता था। लेकिन मजाल है कि उसके चेहरे पर शिकन भी आ जाए। जब धूप बहुत तेज होती तो वह अपनी चाल थोड़ी तेज कर देता ताकि जल्दी से किसी घने पेड़ की छांव में पहुंच सके। वह खुद धूप में चलता, लेकिन कांवड़ को इस तरह संभालता कि पेड़ों की टहनियों की परछाई हमेशा उसके माता पिता पर बनी रहे। उसे अपना शरीर जलता हुआ महसूस होता था। हलक सूखकर कांटा हो जाता था। पसीने की बूंदें आंखों में जाकर जलन पैदा करती थीं, लेकिन उसकी जुबान पर हमेशा मीठे बोल ही रहते। वह कहता, पिताजी देखिए, ऊपर आसमान में बादल घिर रहे हैं। लगता है जल्द ही बारिश होगी। जबकि आसमान में एक भी बादल नहीं होता था। वह यह झूठ सिर्फ इसलिए बोलता था ताकि उसके प्यासे और गर्मी से बेहाल माता पिता को थोड़ी तसल्ली मिल सके, उन्हें ठंडक का एहसास हो सके। कई बार रास्ते में नदियां और नाले आते जिनमें बाढ़ आई होती थी। पानी का बहाव इतना तेज होता कि बड़े बड़े पत्थर भी बह जाते। ऐसे समय में श्रवण की परीक्षा और कड़ी हो जाती। वह कांवड़ को अपने सिर के ऊपर उठा लेता ताकि पानी की एक बूंद भी उसके माता पिता को न छू सके। पानी का बहाव उसे धकेलने की कोशिश करता। उसके पैर फिसलते, लेकिन वह अंगद के पैर की तरह जम जाता। वह पानी के वेग से लड़ता, लहरों को चीरता हुआ किनारे तक पहुंचता। जब वह नदी पार करके सूखी जमीन पर कदम रखता, तब जाकर वह गहरी सांस लेता। माता पिता उसकी भारी सांसों को सुनकर समझ जाते कि उनका बेटा किस मुसीबत से जूझ रहा है। मां ज्ञानवती अक्सर रोते हुए कहती, बेटा बस कर, हमें किसी तीर्थ नहीं जाना, हमें तो बस तू चाहिए। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? यह तीर्थ हमारे लिए पाप बन रहा है जो तुझे इतना कष्ट दे रहा है। श्रवण गीले कपड़ों में ही मुस्कुराता और कहता, मां यह कष्ट नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य है। जिस नदी ने आपके चरण छू लिए वो नदी तीर्थ बन गई। हम तो बस उस पुण्य को समेट रहे हैं। आप चिंता मत करो, आपका यह श्रवण इतना कमजोर नहीं है। चलते चलते वे अब उस इलाके में पहुंच गए थे जहां की मिट्टी में एक अलग ही सुगंध थी, जहां हवाओं में एक पवित्रता थी। यह अवध का क्षेत्र था, सरयू नदी का किनारा। यहां के जंगल बहुत घने और पुराने थे। बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हों। शाम का समय था और सूरज डूबने की कगार पर था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी जो सुकून भी देती थी और डराती भी थी। श्रवण आज बहुत थक गया था। पिछले कई दिनों से उसे ठीक से भोजन नहीं मिला था और पानी भी कम ही पिया था। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था, लेकिन मन अभी भी अडिग था। वह एक उपयुक्त जगह ढूंढ रहा था जहां वह रात बिताने के लिए कांवड़ रख सके। उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया जिसके नीचे समतल और साफ जमीन थी। पास ही सरयू नदी के बहने की मंद मंद आवाज आ रही थी। श्रवण ने सोचा कि यह जगह विश्राम के लिए सबसे अच्छी रहेगी। उसने बहुत सावधानी से
धीरे धीरे कांवड़ को नीचे उतारा। जैसे ही कांवड़ जमीन पर टिकी, उसके कंधों को जैसे एक नई जान मिली, लेकिन दर्द का एक तीखा एहसास भी हुआ जो अब तक भार के कारण दबा हुआ था। माता पिता को कांवड़ से बाहर आने में मदद करते हुए श्रवण ने कहा, पिताजी, माताजी, हम एक बहुत ही सुंदर और पवित्र वन में आ गए हैं। यहाँ की हवा बहुत शीतल है, पास ही सरयू मैया बह रही हैं। आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे। आप लोग यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ फल और कंदमूल ढूंढ कर लाता हूं। लेकिन जैसे ही वे जमीन पर बैठे, एक अजीब सी बात हुई। दोनों बूढ़े माता पिता को अचानक बहुत तेज प्यास लग गई। यह प्यास सामान्य नहीं थी, यह ऐसी प्यास थी जैसे जन्मों से हलक सूखा हो। शायद यह विधि का विधान था या होनी का कोई संकेत। पिता शांतनु ने अपना गला पकड़ते हुए कहा, बेटा श्रवण, पता नहीं क्यों आज प्राण सूख रहे हैं। ऐसी प्यास तो जीवन में कभी नहीं लगी। गला ऐसा जल रहा है जैसे अंदर आग लगी हो। क्या थोड़ा जल मिल सकता है? मां ज्ञानवती ने भी हांफते हुए कहा, हां बेटा, मुझे भी बहुत जोर की प्यास लगी है। एक बूंद पानी मिल जाए तो प्राण बच जाएं। श्रवण ने तुरंत अपना कमंडल उठाया, लेकिन उसमें देखा तो वह खाली था। रास्ते में जो थोड़ा बहुत पानी था वह खत्म हो चुका था। श्रवण खुद भी प्यासा था, लेकिन माता पिता की व्याकुलता देखकर उसकी अपनी प्यास और थकान कहीं गायब हो गई। उसने चारों तरफ देखा। अंधेरा गहराता जा रहा था। जंगल अब डरावना लगने लगा था। झींगुरों की आवाज तेज हो गई थी और दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। श्रवण जानता था कि इस समय इस अनजान जंगल में नदी तक जाना खतरे से खाली नहीं है। जंगली जानवर पानी पीने के लिए नदी के किनारे ही आते हैं, लेकिन सामने उसके भगवान, उसके माता पिता प्यास से तड़प रहे थे। पिता की सांसें उखड़ रही थीं और मां का कंठ सूख कर आवाज नहीं निकल पा रही थी। श्रवण के लिए यह असंभव था कि वह उन्हें ऐसे तड़पते हुए देखे। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कमंडल उठाया और अपने माता पिता के पास जाकर बोला, आप लोग घबराइए मत, पास ही नदी बह रही है। मैं अभी अभी जाता हूं और ठंडा मीठा जल लेकर आता हूं। आप बस थोड़ी देर धीरज रखिए। पिता ने श्रवण का हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ कांप रहा था। उन्हें न जाने क्यों एक अनजाना डर सता रहा था। अंधे लोग अक्सर अपनी छठी इंद्रिय से खतरे को भांप लेते हैं। शांतनु ने कहा, बेटा, रात हो गई है, जंगल अनजान है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मत जा बेटा, हम प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुझे अपनी आंखों से ओझल भले ही मन की आंखों से नहीं कर सकते। रुक जा, सुबह पानी पी लेंगे। श्रवण ने पिता के कांपते हाथों को अपने गाल से लगाया और बहुत प्यार से समझाया, पिताजी, नदी बिल्कुल पास है। मैं हवा की तरह जाऊंगा और रोशनी की तरह वापस आऊंगा। आप तो जानते हैं, मुझे जंगल के हर रास्ते का पता है। मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस भगवान का नाम लीजिए। मैं अभी आया। उसने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाया, क्योंकि वह जानता था कि अगर थोड़ी देर और पानी नहीं मिला तो उनके प्राणों पर बन आएगी। वह मां के चरण स्पर्श करके उठा और नदी की आवाज की दिशा में चल पड़ा। श्रवण कुमार धीरे धीरे झाड़ियों को हटाता हुआ नदी की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में वह खाली कमंडल था जो कुछ ही देर में उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना का कारण बनने वाला था। सूखी पत्तियों पर उसके कदमों की आवाज चर्र चर्र हो रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, इसलिए रोशनी बहुत कम थी। श्रवण बहुत संभल कर चल रहा था। उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर था कि जल्दी से जल्दी पानी भरकर वापस लौटना है। वह नदी के किनारे पहुंचा। सरयू नदी का पानी रात के अंधेरे में काला और शांत दिख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी जो उसके पसीने से लथपथ शरीर को छू रही थी। उसने नदी को प्रणाम किया और पानी भरने के लिए झुका। उसी समय नदी के दूसरे किनारे से कुछ दूरी पर अयोध्या के राजा दशरथ शिकार के लिए निकले हुए थे। राजा दशरथ, जो शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे, यानी वे बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर ही अचूक निशाना लगा सकते थे। वे जंगल में छिपे बैठे थे, किसी जंगली जानवर की तलाश में। उनकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी और कान
हर छोटी से छोटी आहट को पकड़ने के लिए सतर्क थे। जंगल में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में जब श्रवण ने अपना कमंडल पानी में डुबोया तो पानी के अंदर जाने से गड़गड़ की एक विशेष आवाज हुई। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी कोई जंगली हाथी अपनी सूंड से पानी पीते समय करता है। रात का धोखा, जंगल का सन्नाटा और दुर्भाग्य का खेल, इन सब ने मिलकर राजा दशरथ को भ्रमित कर दिया। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि कोई जंगली हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा है। एक शिकारी का उत्साह उन पर हावी हो गया। बिना एक पल की देरी किए, बिना यह पुष्टि किए कि सामने कौन है, उन्होंने धनुष की डोरी खींची, कान तक प्रत्यंचा तानी और उस गड़गड़ की आवाज की दिशा में अपना घातक शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण हवा को चीरता हुआ मौत का पैगाम लेकर सनसनाता हुआ निकला। उधर श्रवण कुमार अभी पानी भर ही रहा था। उसके मन में माता पिता की प्यास बुझाने का संतोष था कि तभी एक तेज, तीखी और जलती हुई पीड़ा ने उसकी छाती को भेद दिया। राजा दशरथ का बाण सीधे श्रवण के सीने में जा लगा। एक जोरदार चीख, हे राम, हे माता पिता, उसके मुंह से निकली और वह वहीं नदी के किनारे गीली मिट्टी पर गिर पड़ा। कमंडल उसके हाथ से छूट गया और आधा पानी बिखर गया। जिस बेटे ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, जिसने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया, वह आज एक अनजाने तीर का शिकार होकर अपनी ही खून से सनी मिट्टी पर तड़प रहा था। उसकी चीख में इतना दर्द और इतनी करुणा थी कि जंगल का सन्नाटा भी सिहर उठा। पेड़ों पर बैठे पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए। हवा भी जैसे पल भर के लिए रुक गई। श्रवण की वह चीख राजा दशरथ के कानों तक भी पहुंची। वह चीख किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक इंसान की थी। हे राम, मर गया, मां, पिताजी। ये शब्द सुनते ही राजा दशरथ के हाथों से धनुष गिर गया। उनका पूरा शरीर कांप उठा। पसीने से वे तरबतर हो गए। यह उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने तो हाथी का शिकार करना चाहा था, लेकिन यह तो किसी मनुष्य की आवाज है, और वह भी किसी ऐसे मनुष्य की जो मरते वक्त भी अपने माता पिता को याद कर रहा है। राजा दशरथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे पागलों की तरह झाड़ियों को चीरते हुए गिरते पड़ते उस आवाज की दिशा में दौड़े। उनके मन में एक ही प्रार्थना थी कि हे ईश्वर, मेरा निशाना चूक गया हो। हे ईश्वर, वह व्यक्ति जीवित हो। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी जैसा दिखने वाला युवक, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, छाती में बाण लगा है और खून की धार नदी के पानी में मिल रही है, जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। श्रवण कुमार दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए नहीं, बल्कि अपने माता पिता के लिए आंसू थे। राजा दशरथ को अपने सामने खड़ा देखकर उसने न तो क्रोध किया और न ही उन्हें श्राप दिया। उसकी आवाज बहुत धीमी और टूटती हुई थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और दशरथ की ओर देखा। दशरथ अपराध बोध से गढ़े जा रहे थे। वे घुटनों के बल बैठ गए और श्रवण के शरीर को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। श्रवण ने अपनी अंतिम सांसों को बटोरते हुए कहा, हे राजन, आपने यह क्या किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो बस अपनी प्यासे और अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। वे थोड़ी दूर उस पेड़ के नीचे प्यास से तड़प रहे हैं। वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बोलते बोलते श्रवण के मुंह से खून आ गया। उसने फिर हिम्मत जुटाई, क्योंकि उसे चिंता अपनी मौत की नहीं, उन दो बूढ़े प्राणों की थी। उसने कहा, राजन, मेरी एक अंतिम विनती है। यह बाण निकालने से मेरे प्राण निकल जाएंगे, और अगर नहीं निकाला तो यह दर्द मुझे मार डालेगा। पर आप पहले इस कमंडल में पानी भरकर मेरे माता पिता के पास जाइए। उन्हें पानी पिलाइए। वे बहुत प्यासे हैं। उन्हें मत बताइएगा कि उनका श्रवण अब नहीं रहा, वरना वे पानी नहीं पिएंगे और प्यासे ही मर जाएंगे। पहले उनकी प्यास बुझा दीजिए, फिर भले ही मुझे मार दीजिए। श्रवण की ये बातें सुनकर राजा दशरथ की आत्मा रो पड़ी। एक बेटा जो मृत्यु की गोद में लेटा है, उसे अब भी सिर्फ अपने माता पिता की चिंता है।
दशरथ ने कांपते हाथों से वह बाण श्रवण की छाती से खींचा। बाण निकलते ही खून का फव्वारा फूटा और श्रवण कुमार ने एक अंतिम बार मां, बाबूजी कहकर अपनी आंखें सदा के लिए मूंद लीं। एक अमर सेवक, एक आदर्श पुत्र का अंत हो गया, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी उस कठिन परीक्षा की जो राजा दशरथ को देनी थी। एक पुत्र की लाश पीछे छोड़कर उसके कातिल को उसके बूढ़े मां बाप के पास पानी लेकर जाना था। राजा दशरथ वहीं नदी किनारे जड़ होकर बैठ गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वे सोच रहे थे कि वे किस मुंह से उन माता पिता के पास जाएंगे। कैसे कहेंगे कि जिस बेटे के सहारे वे जी रहे थे उसे उन्होंने अपने हाथों से मार डाला। लेकिन श्रवण का आदेश था, उसकी अंतिम इच्छा थी। दशरथ ने भारी मन से कमंडल उठाया, उसे नदी के साफ पानी से भरा। उनके हाथ ऐसे कांप रहे थे कि पानी छलक रहा था। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा, अपने राजसी वस्त्रों को संभाला और भारी कदमों से उस दिशा में चल पड़े जिधर श्रवण ने इशारा किया था। हर कदम उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी पहाड़ को ढो रहे हों। जंगल का रास्ता जो श्रवण के लिए फूलों जैसा था, आज दशरथ के लिए कांटों से भरा था। राजा दशरथ के कदम ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई अपराधी फांसी के फंदे की तरफ जा रहा हो। जंगल वही था, रास्ता वही था, लेकिन कुछ ही पलों में दुनिया बदल चुकी थी। अभी कुछ देर पहले वे एक गर्वित राजा थे, एक महान शिकारी थे, और अब वे एक हत्यारे थे। एक ऐसे पापी थे जिसके सिर पर एक ब्रह्म हत्या का, एक मासूम बेटे की जान लेने का बोझ था। उनके हाथों में जो पानी का कमंडल था वह उन्हें दुनिया के किसी भी हथियार से ज्यादा भारी लग रहा था। वे सोच रहे थे कि उस पानी में शीतलता है या आग। यह पानी जब उन प्यासे माता पिता के हलक से नीचे उतरेगा तो क्या उनकी प्यास बुझाएगा या उनके जीवन को ही जलाकर राख कर देगा। दशरथ का मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वे उसमें समा जाएं। उन्हें अपने राजमहल, अपनी रानियों, अपने धन दौलत सब कुछ बेकार लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक राजा होकर भी वे कितने कंगाल हैं कि एक बेटे की जिंदगी नहीं लौटा सकते। जंगल की हवाएं जो पहले सुहानी लग रही थीं, अब उन्हें ताना मारती हुई महसूस हो रही थीं। पत्तों की सरसराहट में उन्हें श्रवण की वो आखिरी चीख सुनाई दे रही थी, पानी, मेरे माता पिता। उधर उस विशाल वृक्ष के नीचे बैठे अंधे माता पिता का हाल बहुत बुरा हो रहा था। प्यास तो अब उन्हें महसूस ही नहीं हो रही थी। उनके गले की खुश्की से ज्यादा बड़ी बेचैनी उनके दिल में थी। उन्हें एक अजीब सा डर सता रहा था। पिताजी शांतनु बार बार कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मां ज्ञानवती का हाथ पकड़ रखा था और उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया था। मां ने घबराई हुई आवाज में कहा, स्वामी, बहुत देर हो गई है। नदी तो पास ही थी। श्रवण को इतना समय तो कभी नहीं लगता। मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं उसे कोई जंगली जानवर तो नहीं मिल गया? कहीं वह अंधेरे में रास्ता तो नहीं भटक गया? पिता ने उन्हें ढाढ़स बंधाने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी आवाज कांप रही थी। बोले, नहीं भाग्यवान, ऐसा मत सोचो। हमारा बेटा श्रवण बहुत समझदार है। वह जंगल के चप्पे चप्पे को जानता है। हो सकता है नदी का किनारा कीचड़ वाला हो, इसलिए संभल कर पानी भर रहा होगा। अभी आता ही होगा। तुम बस भगवान का नाम लो, अब शकुन मत विचारो। लेकिन मन को कौन समझाए? हवा का रुख बदल गया था और उन दोनों बुजुर्गों को हवा में खून की एक हल्की सी अनजानी महक महसूस हो रही थी, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जिसने उनकी रूह को कपा दिया था। तभी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आई, खड़खड़। यह राजा दशरथ के कदमों की आवाज थी। वे बहुत धीरे, बहुत संभल कर चल रहे थे ताकि माता पिता को कोई झटका न लगे। लेकिन वे यह भूल गए थे कि जो लोग आंखों से नहीं देख सकते, उनके कान बहुत तेज होते हैं। वे कदमों की आहट से ही इंसान को पहचान लेते हैं। जैसे ही दशरथ उनके करीब पहुंचे, पिता शांतनु चौंक गए। उन्होंने अपना सिर उस दिशा में घुमाया और जोर से पूछा, बेटा श्रवण, तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगा दी मेरे बच्चे? हम कब से राह देख रहे हैं।
मां तो रोने ही वाली थी। लाओ, जल्दी जल पिलाओ, प्राण सूखे जा रहे हैं। राजा दशरथ के पास कोई शब्द नहीं थे। वे बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे अपने मुंह से एक शब्द भी निकालें। वे जानते थे कि जैसे ही वे बोलेंगे भेद खुल जाएगा। उन्होंने सोचा कि पहले इन्हें पानी पिला देता हूं, शायद पानी पीकर इनमें थोड़ी जान आ जाए, फिर कड़वा सच बताऊंगा। दशरथ ने कांपते हुए हाथों से कमंडल को पिता के हाथों की ओर बढ़ाया और उसे उनके होठों से लगाने की कोशिश की, लेकिन शांतनु ने पानी पीने के बजाय अपना मुंह पीछे हटा लिया। उन्होंने हवा को सूंघा। उन्हें उस व्यक्ति के शरीर से आने वाली खुशबू श्रवण की नहीं लगी। श्रवण के शरीर से पसीने और मिट्टी की सौंधी महक आती थी, लेकिन इस व्यक्ति के पास से राजसी इत्र और चंदन की खुशबू आ रही थी। पिता ने तुरंत कमंडल को हाथ से रोक दिया और कड़कती हुई आवाज में पूछा, रुको, तुम कौन हो? तुम मेरा बेटा श्रवण नहीं हो सकते। मेरे बेटे के कदमों की आवाज ऐसी नहीं है। उसके कदम तो फूल की तरह हल्के पड़ते हैं, तुम्हारे कदम भारी हैं। तुम बोल क्यों नहीं रहे? कौन हो तुम और मेरे बेटे की जगह तुम पानी लेकर क्यों आए हो? मेरा श्रवण कहां है? मां ज्ञानवती भी घबरा गईं। वे हवा में हाथ टटोलने लगीं और चिल्लाईं, श्रवण, श्रवण, बेटा तू कहां है? यह कौन है हमारे पास? जवाब दो, तुम चुप क्यों हो? राजा दशरथ समझ गए कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। उनकी चुप्पी अब अपराध को और गहरा कर रही थी। उन्होंने कमंडल को नीचे जमीन पर रखा और घुटनों के बल बैठ गए। उनका गला भरा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बहुत ही धीमी और अपराधी जैसी आवाज में कहा, महात्मा, मैं श्रवण नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। राजा दशरथ? पिता शांतनु ने हैरानी से पूछा, अयोध्या के राजा यहां इस बीहड़ जंगल में इतनी रात गए? और अगर तुम राजा हो तो हमारा बेटा कहां है? वह जल लेने गया था, तुम जल लेकर आए हो। यह पहेली क्या है राजन? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे सच सच बताओ, मेरा बेटा कहां है? दशरथ ने एक गहरी दर्दनाक सांस ली। उनके शब्द उनके गले में अटक रहे थे। यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, एक पिता को उसके जवान बेटे की मौत की खबर देना। दशरथ ने हाथ जोड़ लिए और सिर झुकाकर बोले, हे तपस्वी, मुझसे एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। एक ऐसा पाप हो गया है जिसकी माफी ईश्वर के घर में भी नहीं है। मैं जंगल में शिकार के लिए आया था। मुझे लगा नदी किनारे कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है। मैंने बिना देखे शब्द भेदी बाण चला दिया। दशरथ की आवाज टूट गई। वे सिसक पड़े। बूढ़े माता पिता के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। पिता शांतनु ने चीख कर पूछा, बाण चला दिया तो क्या हुआ उस बाण से? साफ साफ बताओ राजन, पहेलियां मत बुझाओ। मेरा बेटा कहां है? दशरथ ने रोते हुए कहा, मेरा वह बाण दुर्भाग्य से आपके पुत्र श्रवण की छाती में जा लगा। वह अब इस दुनिया में नहीं रहा महात्मा। उसने आपके लिए पानी मांगते हुए मेरे ही हाथों अपनी जान दे दी। यह सुनते ही जंगल में जैसे वज्रपात हो गया। एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो, और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, हे राम, श्रवण, मेरे लाल। मां ज्ञानवती पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। वे अपना सीना पीटने लगीं। पिता शांतनु तो जैसे पत्थर के हो गए। उनका शरीर सुन्न पड़ गया। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि जो बेटा अभी कुछ देर पहले उन्हें यहां बैठा कर गया था, जो कह रहा था कि मैं अभी आया, वह अब कभी नहीं आएगा। मां ज्ञानवती पागलों की तरह जमीन पर हाथ मार रही थीं। वे मिट्टी को मुट्ठियों में भर भर कर अपने सिर पर डाल रही थीं। उनका विलाप इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाए। वे रोते हुए कह रही थीं, अरे ओ राजा, तूने यह क्या किया? तूने मेरे अंधेपन का सहारा ही छीन लिया। तूने मेरी आंखों की रोशनी बुझा दी। अरे, हम तो पहले से ही मरे हुए थे। हम तो सिर्फ उसी के सहारे सांस ले रहे थे। तूने एक तीर से 3 हत्याएं की हैं राजा, 3 हत्याएं। तूने सिर्फ श्रवण को नहीं मारा, तूने हम दोनों को भी मार डाला।
दशरथ उनके पैरों में गिर पड़े। वे गिड़गिड़ा रहे थे, मां, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हुई, अज्ञानता में यह पाप हुआ, मुझे जो दंड देना है दे दो, मेरे प्राण ले लो, लेकिन शांत हो जाओ। पिता शांतनु, जो अब तक सन्न थे, अचानक होश में आए। उनका दुख अब क्रोध में बदल रहा था, एक पिता का क्रोध जिसका बुढ़ापा उजड़ गया हो। उन्होंने कांपते हुए हाथों से हवा में टटोला, जैसे दशरथ को ढूंढ रहे हों। उन्होंने कहा, राजन, तुम क्षमा मांगते हो? किस मुंह से? क्या तुम्हारी क्षमा मेरे बेटे को वापस ला सकती है? क्या तुम्हारा राजपाट उसकी एक सांस की कीमत चुका सकता है? तुमने हमें अनाथ कर दिया। एक बेटा मां बाप के मरने पर अनाथ होता है, लेकिन तुमने उल्टी गंगा बहा दी। तुमने बूढ़े मां बाप को अनाथ कर दिया। फिर शांतनु ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक कठोरता आ गई। उन्होंने कहा, हमें ले चलो, हमें वहीं ले चलो जहां हमारा बेटा पड़ा है। हम अपने हाथों से उसे छूना चाहते हैं। हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम उसे देख न लें, छू न लें। ले चल पापी, हमें हमारे बेटे के पास ले चल। राजा दशरथ की स्थिति दयनीय थी। उन्हें पता था कि वह दृश्य और भी भयानक होगा, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने फिर से उसी कांवड़ को उठाया, वही कांवड़ जिसे श्रवण ने इतने प्यार से बनाया था। आज उसी कांवड़ को श्रवण का कातिल अपने कंधों पर उठा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि श्रवण इसे प्यार और जिम्मेदारी से उठाता था और दशरथ इसे पाप और पश्चाताप के बोझ तले उठा रहे थे। दशरथ ने अंधे माता पिता को उसमें बैठाया। कांवड़ उठाते ही दशरथ को महसूस हुआ कि यह भार सिर्फ दो बूढ़े शरीरों का नहीं है, यह भार उस भरोसे का है जो उन्होंने तोड़ा था। वे धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से वापस नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर दशरथ ने कांवड़ उतारी। वहां का दृश्य और भी हृदय विदारक था। श्रवण का निर्जीव शरीर खून से लथपथ पड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दर्द की लकीरें अभी भी थीं। दशरथ ने सहारा देकर माता पिता को बेटे के शव के पास बिठाया। जैसे ही मां के हाथ बेटे के ठंडे शरीर से छुए, उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। वे उसके चेहरे को टटोलती, उसके बालों में हाथ फेरती, उसके खून से सने कपड़ों को छूती और दहाड़े मार मार कर रोती। उठ जा बेटा, देख तेरी मां आई है। तू तो कभी इतनी देर तक नहीं सोता। देख, पिताजी भी आए हैं। हमें पानी नहीं चाहिए बेटा, तू बस एक बार बोल दे, एक बार मां कह दे। पिता शांतनु ने बेटे के सीने पर हाथ रखा जहां घाव था। गीला खून उनके हाथों में लग गया। वे उस खून को महसूस करके कांप उठे। उन्होंने आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाया। उनकी दृष्टिहीन आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, हे ईश्वर, यह कैसा न्याय है तेरा। जो बेटा चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाता था, उसे इतनी दर्दनाक मौत। और इस राजा को देख, जिसने अपनी ताकत के नशे में मेरे फूल जैसे बेटे को मसल दिया। वे काफी देर तक बेटे के शव से लिपट कर रोते रहे। दशरथ एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़े रहे। आंसुओं की धार उनकी दाढ़ी को भिगो रही थी। जब रोते रोते उनके आंसू सूखने लगे और गला बैठ गया, तब पिता शांतनु ने दशरथ की ओर चेहरा किया। अब उनके चेहरे पर दुख की जगह एक भयानक तेज था। यह एक तपस्वी का तेज था, एक दुखी पिता का श्राप था जो अब बाहर आने वाला था। उन्होंने अपनी अंजुली में नदी का वही पानी लिया जिसे लेने श्रवण आया था। शांतनु ने कड़कती हुई आवाज में कहा, दशरथ सुन, तूने अपनी जवानी के मद में, अपने बाण के अहंकार में मुझे पुत्र वियोग का जो दर्द दिया है, उसे मैं खाली नहीं जाने दूंगा। तूने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा है। तूने हमें पुत्र शोक दिया है। मैं एक पिता आज तुझे श्राप देता हूं दशरथ। शांतनु की आवाज जंगल में गूंज उठी। जिस तरह आज मैं अपने बेटे के लिए तड़प तड़प कर मर रहा हूं, जिस तरह आज मैं बेटा बेटा पुकार रहा हूं और कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक उसी तरह सुन ले दशरथ, ठीक उसी तरह तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागेगा।
तेरी मौत भी किसी बीमारी से नहीं, किसी युद्ध में नहीं, बल्कि अपने बेटे से बिछड़ने के गम में होगी। तू भी मेरी तरह रोएगा और तेरा बेटा तेरे पास नहीं होगा। दशरथ यह श्राप सुनकर थर थर कांपने लगे। वे शांतनु के पैरों में गिर पड़े, लेकिन तीर कमान से और बात जुबान से निकल चुकी थी। श्राप दिया जा चुका था। शांतनु ने पानी नीचे गिरा दिया। यह श्राप नहीं, बल्कि अयोध्या के भविष्य का लेख था जो उस रात सरयू के किनारे लिखा गया था। इसके बाद उन दोनों बूढ़े माता पिता ने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। उन्होंने दशरथ से कहा, अब हमारे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे लिए लकड़ियां इकट्ठी करो। हम अपने बेटे के साथ ही इस नश्वर शरीर को त्याग देंगे। दशरथ ने रोते हुए भारी मन से चंदन और सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। एक चिता सजाई गई, उस पर श्रवण कुमार का शरीर रखा गया और फिर दुनिया ने वह देखा जो शायद ही कभी देखा गया हो। माता और पिता दोनों उस चिता पर अपने बेटे के साथ बैठ गए। उन्होंने ईश्वर का नाम लिया और अग्नि को समर्पित हो गए। सरयू नदी गवाह बनी उस महान बलिदान की, उस अपार प्रेम की। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ तो नहीं ले जा सका, लेकिन अपनी मृत्यु से उसने उन्हें सीधे स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया। वह हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा बेटा जिसका नाम भगवान राम से भी पहले लिया जाता है जब बात मातृपितृ भक्ति की आती है। और राजा दशरथ, वे उस रात अपनी राजधानी अयोध्या तो लौट आए, लेकिन वे अकेले नहीं लौटे। वे अपने साथ श्रवण के बूढ़े माता पिता की अस्थियां, उनका श्राप और एक कभी न मिटने वाला पछतावा लेकर लौटे थे। वह श्राप एक बीज की तरह उनके भाग्य में बो दिया गया था, जिसे एक दिन उगना था और जिसे रामायण जैसी महागाथा का आधार बनना था। तो यह थी श्रवण कुमार की अमर कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि दुनिया में पद, प्रतिष्ठा और धन से बड़ा अगर कुछ है तो वह है माता पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद। श्रवण चले गए, लेकिन हवाओं में आज भी उनकी कांवड़ की सरसराहट महसूस होती है, जो हर बेटे हर बेटी से यही कहती है, तुम्हारे कंधे चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे तब तक अधूरे हैं जब तक उन पर माता पिता का हाथ न हो। राजा दशरथ जब उस मनहूस रात के बाद अयोध्या के अपने भव्य राजमहल में लौटे तो वे वो इंसान नहीं रहे थे जो शिकार पर गए थे। उनका शरीर तो राजभवन में था, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी सरयू के उस तट पर भटक रही थी जहां श्रवण की चिता की राख ठंडी हो रही थी। महल के द्वारपालों ने, रानियों ने और मंत्रियों ने देखा कि महाराज का चेहरा उतरा हुआ है। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। जिस दशरथ की गर्जना से दुश्मन कांपते थे, आज वो दशरथ अपनी ही परछाई से डर रहे थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वे सीधे अपने कक्ष में चले गए और अंधेरे में बैठ गए। रानियों ने पूछा, महाराज क्या हुआ? क्या शिकार नहीं मिला? लेकिन दशरथ क्या बताते? क्या वे कहते कि आज उन्होंने एक जानवर का नहीं बल्कि इंसानियत का शिकार कर लिया है? क्या वे बताते कि वे एक श्राप अपनी झोली में भरकर लाए हैं? वह श्राप एक विषधर सांप की तरह उनकी छाती पर बैठ गया था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। दशरथ ने उस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। वे जानते थे कि अगर अयोध्या की प्रजा को पता चला कि उनके धर्मात्मा राजा के हाथों एक ब्रह्म हत्या हुई है, एक निर्दोष बेटे और उसके माता पिता की जान गई है, तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने इस राज को अपने दिल के सबसे गहरे कोने में दफन कर दिया। लेकिन राज दफन हो सकते हैं, उनका बोझ नहीं। जब भी दशरथ अकेले होते, उन्हें श्रवण की वो आखिरी चीख सुनाई देती, पानी, पिताजी। जब भी वे सोने की कोशिश करते, उन्हें वो दो अंधे बूढ़े चेहरे दिखाई देते जो कह रहे थे, दशरथ तुझे भी पुत्र वियोग में तड़पना होगा। यह डर उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहा था। उस समय दशरथ की कोई संतान नहीं थी। यह श्राप उनके लिए एक दुधारी तलवार जैसा था। एक तरफ तो यह डर था कि अगर उन्हें बेटा हुआ तो उससे बिछड़ना पड़ेगा, और दूसरी तरफ यह उम्मीद भी जागी कि अगर श्राप में पुत्र वियोग लिखा है, इसका मतलब है कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी।
श्राप में ही वरदान छिपा था और वरदान में ही मृत्यु छिपी थी। वक्त का पहिया घूमा। ऋषियों के आशीर्वाद और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के प्रभाव से राजा दशरथ के आंगन में खुशियां आईं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरी अयोध्या में घी के दिए जलाए गए, मंगल गीत गाए गए। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे कि रघुकुल को वारिस मिल गए। राजा दशरथ भी खुश थे, बहुत खुश। जब उन्होंने पहली बार अपने सबसे बड़े बेटे राम के कोमल नीलवर्णी चेहरे को देखा तो उनका दिल प्यार से भर गया। उन्होंने राम को अपनी गोद में उठाया, उनके नन्हे हाथों को चूमा। लेकिन उसी पल, उसी खुशी के बीच उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें श्रवण के पिता शांतनु के शब्द याद आ गए, जैसे मैं तड़प रहा हूं वैसे ही तू भी तड़पेगा। दशरथ के हाथ कांप गए। उन्होंने राम को कसकर सीने से लगा लिया, जैसे वे उसे काल से बचाना चाहते हों। उनकी आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ साथ एक अनजाना खौफ भी तैरने लगा। वे सोचने लगे, क्या यही वह बालक है जिसके वियोग में मुझे मरना होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने दूंगा। राम जैसे जैसे बड़े होते गए, दशरथ का मोह उनके प्रति बढ़ता ही गया। राम थे ही ऐसे, जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। उनकी बोली में मिठास थी, व्यवहार में मर्यादा थी और आंखों में एक दैवीय शांति। दशरथ तो राम के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। अगर राम को थोड़ी सी भी खरोंच आ जाती तो दशरथ का प्राण सूख जाता। वे हर वक्त यही कोशिश करते कि राम हमेशा उनकी नजरों के सामने रहें। लेकिन वे भूल रहे थे कि इंसान कोशिश कर सकता है, पर विधि का विधान नहीं बदल सकता। श्रवण कुमार के माता पिता की आह, उनकी वह तड़प ब्रह्मांड में कहीं खोई नहीं थी। वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी। और वह समय आया जब राम युवा हुए और उनके राज तिलक की तैयारी होने लगी। पूरी अयोध्या राम को राजा के रूप में देखने के लिए तैयार थी, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। जिस दिन राम का राज्याभिषेक होना था, उससे ठीक एक रात पहले मंथरा की बातों में आकर रानी कैकेयी ने अपना कोप भवन का रास्ता चुना। राजा दशरथ जब उन्हें मनाने गए तो कैकेयी ने अपने वो 2 पुराने वरदान मांग लिए जिन्होंने दशरथ की दुनिया ही उजाड़ दी। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा, बादशाही दे। राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास शब्द सुनते ही दशरथ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने में वही बाण चला दिया हो जो उन्होंने श्रवण को मारा था। वे जमीन पर गिर पड़े, गिड़गिड़ाए, रोए। कैकेयी, यह तू क्या मांग रही है? राम के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तू मेरा राजपाट ले ले, मुझे बंदी बना ले, लेकिन मेरे राम को मेरी आंखों से दूर मत कर। लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। दशरथ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। अगली सुबह जब राम को पिता की आज्ञा, जो असल में कैकेयी की जिद थी, का पता चला तो उन्होंने एक पल भी संकोच नहीं किया। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने हंसते हंसते वन जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, वल्कल वस्त्र, पेड़ की छाल के कपड़े पहन लिए। ठीक वैसे ही कपड़े जैसे श्रवण कुमार पहनता था। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने के लिए महल से निकले तो दशरथ दौड़ते हुए बाहर आए। वे राम राम रुक जाओ चिल्लाते रहे। वे रथ के पीछे नंगे पैर दौड़े, धूल में गिर पड़े, लेकिन रथ नहीं रुका। राम की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वे पिता के वचन की रक्षा के लिए पीछे मुड़कर नहीं देख सकते थे। रथ आंखों से ओझल हो गया। दशरथ वहीं धूल में पड़े तड़पते रहे, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन सरयू किनारे श्रवण के माता पिता तड़प रहे थे। आज इतिहास ने खुद को दोहराया था। आज एक और पिता अपने बेटे के लिए बेटा बेटा पुकार रहा था और सुनने वाला कोई नहीं था। दशरथ को सेवकों ने उठाकर उनके कक्ष में लिटाया।
राम के जाने के बाद दशरथ ने अन्न जल त्याग दिया। वे बस शून्य में ताकते रहते और राम का नाम जपते रहते। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन यादें और भी गहरी होती जा रही थीं। वनवास के 6ठें दिन की रात थी। दशरथ का अंतिम समय निकट आ रहा था। उनके पास रानी कौशल्या बैठी रो रही थीं। दशरथ ने अपनी धुंधली होती आंखों से कौशल्या की ओर देखा और कहा, कौशल्या, क्या तुम हो? कौशल्या ने सिसकते हुए कहा, जी महाराज, मैं यही हूं। दशरथ ने एक गहरी सांस ली, ऐसी सांस जिसमें बरसों का बोझ था। उन्होंने कहा, कौशल्या, आज मुझे सब समझ आ रहा है। यह जो दुख आज हम भोग रहे हैं, यह अकारण नहीं है। कर्म अपना फल दिए बिना कभी नहीं छोड़ता, चाहे इंसान राजा हो या रंक। फिर उस आखिरी रात, अपनी मृत्यु से कुछ पल पहले, राजा दशरथ ने पहली बार अपना वह काला राज खोला। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कौशल्या, तुम्हें याद है? बरसों पहले मैं एक बार शिकार के लिए गया था और रात को खाली हाथ लौटा था। कौशल्या ने सिर हिलाया। दशरथ ने कहा, मैं खाली हाथ नहीं लौटा था प्रिय, मैं एक श्राप लेकर लौटा था। उस रात अनजाने में मेरे हाथों एक अपराध हुआ था। और फिर दशरथ ने रोते रोते श्रवण कुमार की पूरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके एक बाण ने एक बेटे को मार डाला और कैसे उसके अंधे माता पिता ने उन्हें श्राप दिया। दशरथ ने कहा, कौशल्या, उस दिन उस अंधे पिता ने मुझसे कहा था कि दशरथ, तू भी मेरी तरह हा पुत्र पुकारते हुए प्राण त्यागेगा। आज वही हो रहा है। राम मुझे छोड़कर चला गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मुझे वो 2 बूढ़े तपस्वी दिखाई दे रहे हैं। वे मुझे बुला रहे हैं। मुझे श्रवण दिखाई दे रहा है। दशरथ की सांसें उखड़ रही थीं। उन्हें लग रहा था जैसे श्रवण कुमार हाथ में पानी का कमंडल लिए खड़ा है और कह रहा है, महाराज चलिए, अब आपके मुक्त होने का समय आ गया है। दशरथ ने अंतिम बार अपनी पूरी ताकत बटोरी और जोर से पुकारा, राम, हे राम, मेरे बेटे राम। और इस पुकार के साथ ही रघुकुल के तेजस्वी राजा दशरथ का प्राणांत हो गया। श्राप पूरा हुआ। एक बेटे श्रवण की मौत ने दूसरे बेटे राम के वियोग की नींव रखी और उस वियोग ने एक पिता के प्राण ले लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। श्रवण कुमार का वह बलिदान और वह श्राप सिर्फ दशरथ की मृत्यु तक सीमित नहीं रहा। श्रवण की उस यात्रा ने, जो अधूरी रह गई थी, असल में एक बहुत बड़ी यात्रा की शुरुआत की। अगर श्रवण की मृत्यु न होती तो दशरथ को श्राप न मिलता। अगर श्राप न मिलता, बेई बादशाह कह रहे कि तो राम को वनवास न होता। अगर राम वनवास न जाते तो रावण का वध न होता और धरती से पाप का बोझ न हटता। तो अगर देखा जाए तो रामलीला की शुरुआत उस दिन सरयू के किनारे श्रवण कुमार की उस कांवड़ के गिरने से ही हो गई थी। श्रवण कुमार वो नींव का पत्थर थे जिस पर रामायण की पूरी इमारत खड़ी हुई। आज भी जब हम किसी को अपने माता पिता की सेवा करते देखते हैं तो जुबान पर एक ही नाम आता है, श्रवण कुमार। उसकी कहानी हमें बताती है कि कर्मों का हिसाब इसी धरती पर होता है। राजा दशरथ जो इतने महान थे, उन्हें भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा, और श्रवण जो इतना साधारण था, अपने कर्मों से इतना महान हो गया कि भगवान भी उसका नाम आदर से लेते हैं। यह कहानी सदियों से हवाओं में गूंज रही है। जब भी कोई बेटा अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनता है तो श्रवण की आत्मा मुस्कुराती है, और जब कोई संतान अपने माता पिता को ठुकराती है तो सरयू नदी की लहरें आज भी उस दर्द से बिलख उठती हैं। श्रवण कुमार का शरीर मर गया, लेकिन उसका प्रेम, उसका त्याग और उसकी भक्ति अमर है। यह एक ऐसी मशाल है जो पीढ़ियों तक इंसानों को रास्ता दिखाती रहेगी कि ईश्वर की पूजा से पहले उन माता पिता की पूजा करो जिन्होंने तुम्हें यह दुनिया दिखाई। क्योंकि अगर श्रवण कुमार जैसा बेटा हो तो धरती पर ही स्वर्ग उतर आता है। श्रवण कुमार बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक तपस्या है, एक साधना है। आज के जमाने में जब लोग अपनी जड़ों से कट रहे हैं, श्रवण कुमार जैसी सोच रखना ही अपने आप में
एक बहुत बड़ी बात है। उस महान कहानी से और श्रवण कुमार के जीवन से हमें जो सबसे गहरी और जीवन बदलने वाली सीख मिलती हैं, उन्हें मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रखता हूं, ताकि आप और आपके सुनने वाले इसे अपने जीवन में उतार सकें। सबसे पहली और बड़ी सीख यह है कि अपने माता पिता में ही ईश्वर को देखिए। हम अक्सर भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद या तीर्थ जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन घर में बैठे बूढ़े माँ बाप को अनदेखा कर देते हैं। श्रवण कुमार ने कभी मूर्ति पूजा नहीं की। उनके लिए उनके माता पिता के चरण ही तीर्थ थे। सीख यह है कि अगर आप सुबह उठकर अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान ला सके तो समझिए आपकी पूजा स्वीकार हो गई। भगवान ऊपर आसमान में नहीं, बल्कि आपके घर के उस कमरे में हैं जहां आपके माता पिता रहते हैं। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात जो हमें सीखनी चाहिए वह है सहन शक्ति, यानी बर्दाश्त करना। बुढ़ापा दरअसल बचपन की ही वापसी होता है। जैसे जैसे माता पिता बूढ़े होते हैं, वे बच्चों जैसे हो जाते हैं, कभी जिद्दी, कभी चिड़चिड़े, तो कभी बात बात पर नाराज होने वाले। श्रवण कुमार के माता पिता भी अंधे थे, लाचार थे, शायद कभी झुंझलाते भी होंगे, लेकिन श्रवण ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। आज के युवा अक्सर कहते हैं कि हमारे विचार नहीं मिलते या जनरेशन गैप है। श्रवण कुमार बनना है तो इस गैप को प्यार से भरना होगा। जब वे एक ही बात 10 बार पूछें तो झुंझलाइए मत, बल्कि उसी प्यार से 10 बार जवाब दीजिए जैसे बचपन में वे आपके हर सवाल का जवाब देते थे। याद रखिए, जब आप बोलना नहीं जानते थे तब उन्होंने आपकी हर बात समझी थी। अब जब वे ठीक से बोल या सुन नहीं पाते तो उन्हें समझना आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी सीख है ऋण चुकाने की भावना। श्रवण कुमार ने कहा था कि मैं माता पिता का भार नहीं उठा रहा, बल्कि अपना कर्ज उतार रहा हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम माता पिता के लिए कर रहे हैं, जैसे कोई एहसान हो, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने हमें यह शरीर दिया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, खुद गीले में सोए ताकि हम सूखे में सो सकें। उन्होंने अपनी जवानी हमारी परवरिश में खपा दी। तो अगर हम उनके बुढ़ापे की लाठी बन रहे हैं तो यह कोई महानता नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है। इसे बोझ नहीं, बल्कि अपना सौभाग्य मानिए। सेवा को ड्यूटी मत बनाइए, उसे प्रेम बनाइए। चौथी बात जो इस कहानी से मिलती है वह है कर्म का फल। राजा दशरथ बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन एक गलती ने उन्हें जीवन भर का दुख दे दिया। और श्रवण कुमार एक साधारण वनवासी थे, लेकिन उनकी सेवा ने उन्हें अमर कर दिया। यह हमें सिखाता है कि आप दुनिया से छिपकर कुछ भी कर लें, लेकिन आपके कर्म लौटकर जरूर आते हैं। अगर आज आप अपने माता पिता का अनादर करेंगे तो कल आपकी संतान आपको वही लौट आएगी। और अगर आज आप श्रवण कुमार बनकर सेवा करेंगे तो आपका आने वाला कल सुरक्षित और सुखद होगा। माता पिता की दुआओं में वह ताकत होती है जो किसी भी मुसीबत को टाल सकती है। वे आपके लिए एक कवच की तरह होते हैं। अंतिम और सबसे जरूरी बात, समय। श्रवण कुमार ने अपनी जवानी के सारे सुख त्याग दिए ताकि वह अपने माता पिता के साथ समय बिता सकें। आज हमारे पास सबके लिए समय है, दोस्तों के लिए, मोबाइल के लिए, काम के लिए, लेकिन घर के बुजुर्गों के पास बैठने के लिए 2 मिनट नहीं है। वे आपसे धन दौलत या महंगे उपहार नहीं मांगते, वे सिर्फ आपका वक्त और प्यार मांगते हैं। उनके पास बैठिए, उनके पुराने किस्से सुनिए, उनके हाथ दबाइए। यकीन मानिए, जिस दिन वे नहीं रहेंगे उस दिन यह दौलत और यह व्यस्तता आपको बहुत खाली लगेगी। तो अगर आप श्रवण कुमार बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत किसी बड़ी कांवड़ उठाने से नहीं, बल्कि घर में एक मीठी मुस्कान और 2 पल साथ बैठने से होती है। कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, और अगर आए तो वो सिर्फ खुशी के हों। यही श्रवण कुमार की असली विरासत है। दोस्तों, श्रवण कुमार की यह कहानी हमें एक आईना दिखाती है। आज की भागती दौड़ती दुनिया में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे घर की नींव उन बुजुर्गों के कंधों पर टिकी है जो अब कमजोर हो चुके हैं। हम बाहर की दुनिया में सफलता ढूंढते रह जाते हैं और घर में बैठा असली खजाना अनदेखा कर देते हैं। सोचिए, जब आप छोटे थे और डरते थे
तो सबसे पहले किसकी गोद में छिपते थे? जब आपको चोट लगती थी तो किसके मुंह से हाय निकलता था? वो माता पिता ही थे। आज अगर उनके हाथ कांपते हैं, अगर उन्हें कम सुनाई देता है या वे बार बार एक ही बात पूछते हैं, तो उन्हें बोझ मत मानिए। याद रखिए, एक समय था जब उन्होंने आपको चम्मच से खाना खिलाया था, आपकी गंदगी साफ की थी और आपको चलना सिखाया था। आज वक्त का पहिया घूमा है, आज आपकी बारी है। श्रवण कुमार की तरह अपने कंधों पर कांवड़ उठाना शायद आज के समय में मुमकिन न हो, लेकिन अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से और अपने समय से उन्हें सम्मान देना तो मुमकिन है। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, आज अभी जब यह वीडियो खत्म हो तो अपने माता पिता के पास जाइए। अगर वे आपके पास हैं तो उन्हें गले लगाइए, उनके पास कुछ देर बैठिए और बस इतना कहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और अगर वे अब इस दुनिया में नहीं हैं तो अपनी आंखें बंद करके उन्हें याद कीजिए, उनकी दी हुई सीख को याद कीजिए। उन्हें महसूस होगा, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद वह वाईफाई है जिसके सिग्नल कभी नहीं टूटते, चाहे वे जमीन पर हों या आसमान में। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास और परवाह से बनते हैं। जो बेटा या बेटी अपने माता पिता की सेवा में सुख ढूंढ लेता है, उसे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वर्ग खुद उसके घर आ जाता है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर श्रवण कुमार के त्याग और दशरथ के पश्चाताप ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है, तो इस एहसास को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपनों के साथ साझा कीजिए। शायद यह कहानी किसी और के जीवन में बदलाव ला सके, किसी और सोए हुए श्रवण कुमार को जगा सके। कमेंट में अपने माता पिता के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा, क्योंकि वही हमारे असली भगवान हैं। ऐसी ही और भावुक और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए जज्बे और एक नई सीख के साथ। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिए, उनकी सेवा कीजिए और खुश रहिए। परम राम।